जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र कुमार मिश्रा ऑनलाइन नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि एमपीपीएससी पटवारी जो भी मध्य प्रदेश में आयोजित परीक्षा हो रही सभी में कंप्यूटर जी के एक सब्जेक्ट है। तो आज हम कुछ व्यापम द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट पेपर को लेके आए हैं। तो चलिए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विंडोज 7 सिस्टम में एसेसरीज टूल नहीं था। जब विंडोज 7 लॉन्च किया गया तो उसमें कौन सा एसेसरी सीरीज नहीं था? तो उसमें पेंट भी था, वर्ड पैड भी था, नोट पैड भी था, लेकिन एमएस एसक्यूएल सर्वर नहीं था। अब विंडोज 7 की अगर बात की जाए तो विंडोज 7 जो है तो 23 अक्टूबर 2009 को आया था। इसमें सबसे विस्टा द्वारा लाया गया था। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसकी मेमोरी जो है तो ज्यादा स्पेस लेता था, इस कारण से इसको ज्यादा चला नहीं है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं एमएस वर्ड में, तो फिर क्या होता है? तो अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं तो चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है, रो जुड़ जाती है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो चार ऑप्शंस हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो अगर हम टास्क मैनेजर विंडो खोलते हैं तो अगर हम टास्क मैनेजर विंडो खोलने के लिए हम कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले अगर हम कंट्रोल और अल्ट प्लस जो है तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो उसमें से टास्क मैनेजर विंडो ओपन हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे है चयनित रो के सभी संख्यात्मक मानों का योग क्या होता है? तो जो है तो इसके लिए हम अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस जो है तो एक साथ करके प्लस दबाएंगे तो सभी का योग हो जाएगा। अगर हमें देखना है कि वर्कबुक में एक नई वर्कशीट को ऐड करना है, वर्कबुक में अगर हम नई वर्कबुक कहाँ होता है? एमएस एक्सेल में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर उसमें एक नई शीट को हमें ऐड करना है तो कुछ देर तक अगर हम शिफ्ट को होल्ड डाउन कर रहे हैं, कुछ देर तक प्रेस किए हैं तो वहां एक जो है तो जुड़ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था? तो AT&T। तो AT&T का क्या है? AT और T का अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफिक कंपनी होती है जो 1885 में बेल द्वारा स्थापित की गई थी। इसने डाटा फोन में पहले मॉडेम का आविष्कार किया था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ये भी सिस्को भी कंपनी है और जूनिपर भी कंपनी है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जाता? अगर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग में होता है तो केवल टीवी लाइन में भी होता है, सैटेलाइट फोन में भी, सैटेलाइट के थ्रू भी होते हैं और टेलीफोन लाइंस के थ्रू होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल लाइन में जो है तो हम इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए कनेक्ट नहीं करते। कितने बाइट बराबर 1 किलो बाइट के बराबर होता है? तो ये पूछा है किलोबाइट मतलब केबी, तो 2 की पावर 10 जो होता है वो मैंने पिछले वीडियो में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो अगर आप पुराने प्रीवियस ईयर नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस ईयर देखें, उनमें से हमने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो 2 की पावर 10 बराबर 1024 होता है, तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2007 में जो है तो कौन सा पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? तो अगर उसके लिए जो बिग स्मॉल होता है, बिग प्लस जो होता है, उसी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेडर और फुटर के बारे में जानकारी सत्य है? तो हेडर और फुटर, तो आपको पता है कि हेडर जो है तो ऊपर शीर्ष बनाने के लगता है और फुटर जो है तो पैराग्राफ के नीचे यूज किया जाता है। तो इसके बारे में आप पहला कथन है कि आप सम तथा विषम पेजों के लिए विभिन्न विभिन्न हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। आप एक सेक्शन से पहले पेज और विभिन्न हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। क्या आप एक सेक्शन के अंतिम पेज पर हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। और हेडर और फुटर आपको कहाँ मिलेगा? तो इंसर्ट में आप जाइएगा, इंसर्ट में एमएस वर्ड में इंसर्ट में जाइएगा, वहां से आपको हेडर और फुटर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल एस की का उपयोग क्या होता है? तो एस का मतलब होता है सेव।
सेव मतलब जो फाइल आपने पहले डॉक्यूमेंट जहां जिस लोकेशन में है तो वहीं पे वो फाइल सेव होगी। अगर आपको यहाँ पे दूसरी जगह सेव करना है तो सेव एज पे साइज पे आप क्लिक करना पड़ेगा। और सिनेरियो जो है तो MS एक्सेल में यूज होता है। और साइज है तो आप साइज के लिए अगर आप देखें तो जो साइज के लिए है तो कंट्रोल शिफ्ट करके जो ब्रैकेट छोटा और बड़ा होता है वहां से भी आप जो है तो साइज में कर सकते हैं। अगर आप MS वर्ड में स्पेलिंग चेक का ऑप्शन यूज करते हैं तो MS वर्ड में स्पेलिंग चेक Alt+F7 से भी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो नेटवर्क है ये एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मल्टीपल एरिया नेटवर्क। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन से सूचना हटाता है? तो जहां आपकी सूचना है वहां से कौन सा, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से कौन सा हटाता है? तो सबसे पहले स्लाइड है। तो स्लाइड जो होती है तो पावर पॉइंट में होती है। तो दूसरा ऑप्शन है तो कट करने से वहां से जो भी सूचना है वहां से हट जाती है। और कॉपी करने से वो सूचना वहां रहती है और जिस लोकेशन में हमें सूचना को सेव करना होता है वहां पे तो दोनों जगह ये सूचनाएं बनी रहती हैं। पेस्ट करने के लिए यहां से अगर हम कॉपी पेस्ट में कॉपी से भी अगर जो कॉपी किया है वहां पेस्ट कर सकते हैं, कट किया है तो यहां से तो हट जाएगा लेकिन वहां पेस्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की Ctrl+X है, कट की कॉपी की Ctrl+C है और पेस्ट की Ctrl+V है। अब अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन से कुंजी का उपयोग कर साइज तथा मार्जिन में बदलाव किया जाता है? तो ये सब जो है तो आपके पेज सेटअप पे मिलेगा। MS वर्ड के आप पेज सेटअप पे जाइएगा तो ये सब चीजें मार्जिन पेज को कैसे करते हैं ये सब चीजें वहां पे मिल जाएंगी। IT का पूर्ण नाम क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का पूरा नाम है। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक स्टोरेज जो है तो डिवाइस का एक उदाहरण है। तो हार्ड डिस्क जो है तो इसका उदाहरण है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम एग्जाम देते हैं, अब तो ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गया, जो भी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो उनकी जो OMR सीट होती है तो इसी के थ्रू चेक होती है। CD कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है और मेमोरी ट्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें से अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्यक है? तो इसमें से ये है कि सेल के ग्रुप को सेलेक्ट हम किन किन परिस्थितियों में किन किन कमांड से कर सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि एक सेल को सेलेक्ट करें और शिफ्ट को होल्ड करें और फाइल सेल को सेलेक्ट करें। तो इससे हम कर सकते हैं। माउस की सहायता से सेल को ड्रैग करके हम कर सकते हैं। एक सेल को सेलेक्ट करें और एरो का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट के साथ होल्ड करें तो भी सेलेक्ट पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके जो कथन है तो सभी कथन इसके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी ऐसी डिवाइस है जैसे PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संस्थानों का अनुरोध करता है तो क्या कहलाता है? वो क्लाइंट कहलाता है। आपको वहां भी बता दिया कि लैन का नाम लोकल एरिया नेटवर्क है, ये नेटवर्क होता है। वेब भी कहा जाता है। जो इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं तो अरबों डॉक्यूमेंट किसमें होते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब में होते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी तो ये इसका होता है। HTTP के बारे में अगर हम जानते हैं तो वेब पर डाटा जो है तो ट्रांसफर करने का काम करता है। वेब पर अगर डाटा को ट्रांसफर करना है तो HTTP का उपयोग होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और वेब पोर्टल जो होता है तो वेब पोर्टल ही वेबसाइट को खोलता है। और डोमेन जो होता है किसी वेबसाइट के लिए उसका पहचान होती है। जैसे .com लगा है तो वेबसाइट कमर्शियल है, अगर GOV लगा है तो वेबसाइट जो है तो गवर्नमेंट की है। तो एक तरह से ये पहचान दिखाने के लिए होती है कि जो ये वेबसाइट है ये किसकी वेबसाइट है। तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को बूट करने में कौन सा सॉफ्टवेयर की मदद पड़ती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद पड़ती है। जैसे कल वाले प्रीवियस ईयर में भी था ये क्वेश्चन, तो वहां से हमने इसको डिटेल में जाना था। लोडर क्या होता है? लोडर का काम वहां भी हमने बताया था लेकिन शॉर्टकट में यहाँ भी बता रहे हैं कि लोडर का काम मेमोरी को, जो प्रोग्राम रन होता है उसके लिए डाटा को मेमोरी को स्पेस देने के लिए जो है तो लोडर का काम होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर क्या नहीं है, तो जावा जो है तो एक लैंग्वेज है। प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस ये सब हार्डवेयर डिवाइस हैं, लेकिन जावा नहीं है। तो आज के सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही डेली एक सीरीज हमारी कंप्यूटर जीके की चल रही है। धन्यवाद।